ये माली समाज की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं जो यहाँ खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रही है। तो ये माली समाज के उभरते हुए ये युवा शक्ति जो है, ये माली समाज की प्रतिभा हैं जो यहाँ निखर रही है। ये माली समाज का ये छात्रावास है जहाँ की मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये माली समाज भवन है। ज्योतिबा फूले ये माली समाज का यहाँ विद्यालय भी है, इसमें बच्चे अध्ययन करते हैं। और यहाँ जो गरीब समाज के बच्चे हैं वो यहाँ रह के, और समाज भवन है जो मैं अभी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये पूरा हॉस्टल की तरह है, पूरा यहाँ पढ़ने और रहने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं उनका यहाँ, ये बच्चे यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये माली समाज की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं जो यहाँ अध्ययनरत है। बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है ये माली समाज द्वारा यहाँ पे। आप देख सकते हो ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है, जो चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ बच्चे रह के अध्ययन करते हैं। और यहाँ बच्चों के रहने के लिए आप देख सकते हैं ये बेड की व्यवस्था है। यहाँ अध्ययन के लिए ये सामने बोर्ड रखा हुआ है। और यहाँ इनके जो भी दैनिक उपयोग के लिए जो भी वस्तु जो यहाँ मिलनी चाहिए वो यहाँ सारी मिलती है। और श्यामलाल जी जो सोलंकी है यहाँ समाज के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से ये सारी व्यवस्था है। बच्चों का रहना, खाना और उनके अध्ययन की जितनी भी व्यवस्था है वो उनकी तरफ से की जाती है, श्यामलाल जी सोलंकी की तरफ से। तो धन्यवाद देना चाहूँगा। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ सवेरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ये ओम प्रकाश जी यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, यहाँ कैसी व्यवस्था है? यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की। देखिए, हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी सोलंकी द्वारा 26 जनवरी से 26 जनवरी तक एक साल के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उसी के अनुसार यहाँ सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच और शाम को 7 बजे डिनर तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और समाज के ये समाज सेवी बंधु है जो पूरे समाज के लिए, यहाँ गरीब बच्चे हैं जो यहाँ अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था है। जैसे भामाशाहों की हमारे समाज को जरूरत है। बहुत बढ़िया है समाज के लिए। ये दान देने वाले बहुत है, लेकिन शिक्षा के प्रति जो श्यामलाल जी ने पहला कदम बढ़ाया है, हम सब हम अपने चैनल के माध्यम से भी और अपने दर्शकों के माध्यम से भी उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि वो समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। और यहाँ पे भक्ति भाव के साथ यहाँ आरती भी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा भोजन की व्यवस्था है। यहाँ बच्चे जितने जो भी अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये आप देख सकते हो, घर जैसा खाना, घर के जैसा खाना यहाँ मिलता है। ये आप देख सकते हो साफ़ सफाई के साथ में। और पूरा खाने की खाद्य से जो सामग्री है वो सारी की सारी सामग्री यहाँ स्टॉक में रखी जाती है, जिससे कुछ भी कमी पेशी के लिए भागना नहीं पड़े। तो सारी व्यवस्था है। ये देखिए, बच्चों के लिए अचार है, दाल है, और ये सारे मसाले, गट्टा है, ये सोयाबीन के कट्टे हैं, हरी सब्जी, गट्टा है। और ये आटे के आप कट्टे देख सकते हो, ये स्टॉक में रखे हुए हैं। ये गैस की टंकियां हैं। और यहाँ ये इनका मीन्यू है, जो पर डे इनको जो दिया जाता है वो मीनू है यहाँ पे। ये और ये आप हरी सब्जी भी देख सकते हो, ये हरी सब्जी का यहाँ स्टॉक है। तो बच्चों के लिए कहीं भी भागना नहीं पड़े। और यहाँ ये माता जी द्वारा खाना पकाया जाता है और बड़े ही साफ़ सफाई और साफ़ सुथरे हिसाब से ये खाना बनता है और स्वादिष्ट खाना यहाँ बनाया जाता है। तो ये श्यामलाल जी सोलंकी की तरफ से ये सारी व्यवस्था है। तो हम धन्यवाद के पात्र हैं जो समाज के लिए एक समाज सेवी के रूप में ये आगे आए हैं। और बच्चों के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो यहाँ रह के अध्ययन करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं एनसीआर न्यूज़ से उत्तम सिंह राजपुरोहित। और आज माली समाज का जो छात्रावास है यहाँ आया हुआ हूँ। ये उत्तरलाई रोड के ऊपर माली समाज का भवन बना हुआ है। और यहाँ एक भामाशाह द्वारा शानदार यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययनरत बच्चे हैं, यहाँ उनके रहने, खाने और यहाँ अध्ययन के संबंधित जितनी भी खर्चा है वो पूरा एक समाज बंधु जो है वो भामाशाह है, श्यामलाल जी सोलंकी की तरफ से ये पूरा यहाँ का खर्चा चलाया जा रहा है। तो मैं पहले तो अपने तरफ से और अपने चैनल की तरफ से उनको धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि उनके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जाता है, जो बच्चों के भविष्य के लिए, माली समाज के लिए उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनके लिए बहुत ही सराहनीय पहल की गई है उनकी तरफ से। क्योंकि आज के समय में कोई भी समाज सेवी तो सभी होते हैं, पर इतना बड़ा कदम उठाना और वो भी एक साल भर के लिए, बहुत उनके लिए हम पहले तो धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और उसके बाद में यहाँ बच्चों से भी बात करेंगे। हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। हर एक रूम के अंदर बेड लगे हुए हैं,
खाने पीने की और इनके रहने की यहाँ सुविधाएं हैं। और खाना जो बनता है यहाँ रसोई के अंदर वो बड़ी ही सफाई के साथ, और खाने के बाद में यहाँ जो खाने की सामग्री है उसका पूरा स्टॉक रहता है कि एक चीज के लिए कभी भी यहाँ से भागना नहीं पड़े। तो पूरा स्टॉक यहाँ अवेलेबल रहता है, क्योंकि शहर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो कोई भी चीज की कमी ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे स्टॉक के साथ रखी गई है। गैस की टंकियां तक की यहाँ स्टॉक में है। तो हम बात करेंगे, पहले तो इनसे परिचय लेंगे इनका, बच्चों का। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, आ जाओ, लाइन में आ जाओ एक बार। कहाँ के रहने वाले हो? जैसलमेर साजिद। जैसलमेर। कौन सी क्लास में अध्ययन तो अभी? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस में? आप बहुत बढ़िया। तो ये देख लीजिए आप, ये प्रतिभा हैं जो उभरती हुई प्रतिभा हैं, और ये देश मतलब समाज और देश दोनों का नाम रोशन करेगी। ये पुलिस के अंदर अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम श्याम परिहार है। मैं जैसलमेर जिले के साजिद गांव का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया। अभी टीचर बनेंगे और आगे बच्चों के भविष्य को ये भी संवारेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मुकेश कुमार सांसद है। मुकेश कुमार साचौर से। कौन सी क्लास में अध्ययन करते हो आप? जूनियर साई की तैयारी करो, आइए। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार गाँव श्रीनंदी। श्रीनंदी से हो आप? कौन सी क्लास में अध्ययन करते हो? एसए की तैयारी करो। एसए की तैयारी कर रहे हो, अच्छा। ये एक युवा, क्या नाम है आपका? बघेराम। भगवाराम जी, कहाँ के रहने वाले हो? धारणा के। धारणा के। साचौर सिवाना। सिवाना बालोतरा। कौन सी क्लास में अध्ययन करते हो? 11th क्लास में। आपका क्या नाम है? ललित कुमार। ललित कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हो? भैंस का शिव बाड़मेर। शिव बाड़मेर के हो। कौन सी क्लास में अध्ययन करते हो? अभी फाइनल का एग्जाम दिया था, अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी पुलिस में तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश गहलोत है। मैं सनबड़ी का हूँ। यहाँ पर मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बीएससी में। और मैं आपको बता दूं, ये इस हॉस्टल के मॉनिटर है। पूरी हॉस्टल की जो कमान है वो इनके हाथ में है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भरत है। मैं संदड़ी से हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर से कर रहे हो। देखिए ये सारी प्रतिभाएं जो है अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग एजुकेशन के साथ में यहाँ अध्ययनरत है। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार, सांसौर से हूँ। अच्छा, कौन सी? बीएसटीसी सेकंड ईयर। बीएसटीसी सेकंड ईयर। आपका नाम? कमलेश कुमार, सांसौर जिले से हूँ। मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। एसआई की तैयारी, बहुत बढ़िया। ये एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं सांसौर साइड से हूँ और मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी सामाजिक विज्ञान से कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों से हमने अध्ययन किया, और ये बच्चे देखिए आप, ये इस तरफ आप, मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये विजुअल भी दिखाए थोड़े। ये बच्चे अध्ययन के साथ में यहाँ भक्ति भाव से भी जुड़े हुए, आध्यात्मिक से भी जुड़े हुए। यहाँ अभी सायंकाल की जो आरती होती है उस आरती की ये तैयारियां कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए आप, पूरे व्यवस्थित ढंग से अनुशासित होकर के लाइन से बैठ गए हैं, और यहाँ अभी आरती की जाएगी। तो इस आरती में हम भी सम्मिलित होंगे, और उसके बाद में हम आपको व्यू जो है वो उसके बाद में दिखाएंगे। सभी श्यामलाल जी सोलंकी है बाड़मेर के, ये उनकी तरफ से पूरा। ये हमारे बाड़मेर के अंदर ऐसे भामाशाह पहले है श्याम जी लाल जी सोलंकी, जिन्होंने इतनी माली समाज की छवि को इतना उद्धार करो और ऊंचा चढ़ाया है। यहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे आते हैं। तो ये अभी आरती इन्होंने संपूर्ण की है, और आरती के बाद में अभी यहाँ पे सामान्य ज्ञान की यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी, जो आपस में ये एक दूसरे से जो वर्तमान में अभी घटित हो रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में एक दूसरे से ये प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं ये किस तरह से करते हैं। चालू कीजिए सर आप। एक बार वापिस पूछिए आप अपना। हाल ही में एंटरपोलो की 90वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? बताइए भाई। नई दिल्ली। नई दिल्ली में। हाँ, और कोई आप भी दागो प्रश्न। ये वर्ल्ड कप मैच चल रहा है ना, ये कौन सा क्रम का चल रहा है? कौन से क्रम का चल रहा है? बताइए भाई। ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ये वर्ल्ड कप का कौन सा क्रम है? ये बता रहा है। 13वां क्रम। 13वां क्रम। सही है? सही है।
और कोई प्रश्न जो जिसने उत्तर दिया वही पूछेगा या अलग अलग? हाँ, अच्छा, तो ये उत्तर, अच्छा अच्छा, बोलिए। अच्छा, आप लोग प्रश्न करिए कोई। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इस पार्टी की बारी है। सतलज नदी। सही है। हाँ, आपकी बारी, पूछिए कोई। भारत रत्न दो व्यक्तियों को दिया गया, मतलब दो विदेशी व्यक्तियों को दिया गया, वो कौन कौन थे? भारत रत्न दो विदेशी व्यक्तियों को दिया गया, उनके नाम क्या है, बता सकता है कोई? बताइए। मदर टेरेसा और फारूक अब्दुल्ला है। सही है। एक गलत है, एक सही। एक गलत है, एक सही है। कौन सा सही है? एक खान अब्दुल गफ्फार खान बताया, एक है नेल्सन मंडेला। नेशनल मंडेला, दोनों राइट है। अच्छा, पूछिए आप में से। राजा राम मोहन राव को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकेंड ने दी थी। मेरा क्वेश्चन है, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? रामदेव जी कौन से? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालकनाथ। बालकनाथ जी, सही है। बताइए। एससीओ का नवीनतम देश कौन सा है? एशिया का? एशिया का? एससीओ का नवीनतम देश कौन सा है? बताइए। ईरान। सही है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, पूछिए, आप ही पूछिए प्रश्न कोई। रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, सही है। आपकी बारी। कामड़िया पंथ द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़िया पंथ द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, सही है। पूछिए आप। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। 1028। आप ही पूछिए। हाल ही में कौन सा देश 8 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है? हाल ही में, अभी में, वर्तमान में किस देश ने 8 सैनिकों को मृत्यु की सजा सुनाई? कतर, सही है। और कोई? DFFCIL की स्थापना कब हुई? बता सकता है कोई? बड़ा दमदार प्रश्न पूछा है इन्होंने। रेलवे कॉरिडोर है वहाँ रेलवे कॉरिडोर भी है वर्तमान में। इन्होंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। बताइए, आप ही बता दीजिए, सारे पास है। 2006। 2006। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, सही है। आप पूछो। पाबू जी के गुरु का क्या नाम था? पाबू जी के गुरु का क्या नाम था? गलत बता रहे हैं। कोई है जानकारी किसी को? समृद्ध भारती थे। मेरा अगला क्वेश्चन है, कुण जमींद्रो धणी किसकी रचना है? कुण जमींद्रो धणी, ये किसकी रचना है? बता सकता है कोई? ये मॉनिटर साहब आपके भारी पड़ रहे हैं। कन्हैयालाल सेठिया। सही है। सही जवाब। आप ही दाग दीजिए प्रश्न। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन। सही है। प्रश्न। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बता सकता है कोई? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। यस सर। सही है। सही जवाब, लैटिन प्लस। तो ये देखिए, अब ये सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी इन्होंने की आपस में। ये प्रतिस्पर्धा होती है, इससे ज्ञान भी बढ़ता है और बच्चों में एक दूसरे के प्रति भी आत्मता की भाव भी बढ़ते हैं। और एक दूसरे का जो ज्ञान होता है, किसी का अधूरा अगर ज्ञान है तो वो एक दूसरे से
उस ज्ञान की भी भरपाई होती है और ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। तो ये इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे बच्चों का विकास भी होता है और इनमें रुचि, पढ़ाई के प्रति भी रुचि बढ़ती है। मैं जानकारी ले लेता हूँ कि ये कैसी सुविधाएं हैं और जो यहाँ के भामाशाह है उनके बारे में कुछ कहना चाहें ये। तो सबसे पहले तो यहाँ जो मॉनिटर साहब बैठे हैं इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है आप बच्चों के लिए की गई है, जो यहाँ अध्ययनरत बच्चे हैं उनके रहने खाने और अध्ययन की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है, तो उसको आप किस तरह से देखते हो? बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ का सारा खर्चा हमारे अध्यक्ष साहब श्यामलाल जी सोलंकी उठाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक रूम के अंदर 2 बच्चे रहते हैं। बच्चों को अंदर 2 बेड की सुविधा दी गई है, बिस्तर वगैरह सब दिए हुए हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए अलग टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर छात्रावास में 2 टाइम भोजन मिलता है, 1 टाइम सुबह नाश्ता मिलता है। बढ़िया तरीके से सब व्यवस्था की गई है। मतलब पूरा जो यहाँ का वातावरण है वो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा वातावरण है, शांत वातावरण है और बढ़िया पर्यावरण भी अच्छा है यहाँ पर। और साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है? साफ सफाई सभी बच्चे आपस में मिलजुल के व्यवस्था करते हैं, बढ़िया तरीके से साफ सफाई यहाँ पर। अच्छा, और ये अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, ये ऐसे समाज, मतलब और भी समाज है, ये पहला समाज के अंदर पहला कदम होगा जिन्होंने, एक आदमी ने अपनी बीड़ा उठा रखा होगा जो पूरी व्यवस्था को देखता है। इसको लेकर के क्या कहोगे? जी बिल्कुल, बाकी सभी समाज में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर छात्रों से पैसे लिए जाते हैं। यहाँ समाज की तरफ से होता है जो भी होता है। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है। सारा खर्चा अध्यक्ष साहब की ओर से उठाया जाता है। मतलब एक व्यक्ति पूरा, ये बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम है ये। मतलब आप अगर एक ही शब्द में भामाशाह को कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? बस कुछ नहीं, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। बहुत बढ़िया करे समाज के लिए, और भी भामाशाह को आगे आना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो और भी कोई अपने विचार रखना चाहे आप बताइए। उन्होंने कह दिया। उन्होंने कह दिया वही। अच्छा, और कोई अपना विचार रखना चाहे? कैसी व्यवस्था लगती है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर तीनों, एक टाइम नाश्ता बनता है, 2 टाइम खाना और लाइब्रेरी की व्यवस्था है। लाइट भी फुल रहती है, अच्छा माहौल है पढ़ाई का। आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई ये चीज होनी चाहिए थी और यहाँ नहीं हो? नहीं, फुल है, मतलब किसी भी चीज का अभाव नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, तो ये बच्चों से भी बात की हमने, तो बच्चे भी इस सराहनीय कदम की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशंसा के लायक है। ये पहला मौका है किसी समाज में, किसी भी समाज के लिए ये उदाहरण साबित हो सकता है, क्योंकि समाज इकट्ठा होकर के तो कई जगह व्यवस्थाएं करता है, पर एक व्यक्ति विशेष, एक भामाशाह आगे बढ़ के और इस तरह का कार्य करते हुए ये श्यामलाल जी पहले। तो श्यामलाल जी यहाँ हैं, उनसे भी बाइट लेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो इस वक्त आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये श्याम जी माली की तस्वीरें हैं। श्याम जी माली वो शख्स है जो अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए इन्होंने आगे आकर एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और 1 साल के लिए समाज के बच्चों को, जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने रहने की और अध्ययन की सारी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से इन्होंने समाज के लिए की है। इनके जैसे भामाशाह विरले ही मिलते हैं, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, कईयों के पास पैसा होता भी है, इसे सद्मार्ग के लिए या समाज के लिए खर्च करना, और वो भी बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हम आज पहुंचे हैं श्याम जी माली के पास में और इनसे जानकारी लेंगे, पूरा इनसे बातचीत करेंगे कि इनको ये प्रेरणा कहां से मिली जो आपने शिक्षा के मामले में, बच्चों की शिक्षा के लिए इतने बड़े भामाशाह बन के उभरे और इन्होंने 1 साल के लिए इन बच्चों को 1 साल के लिए पूरे इनके रहने खाने पीने और शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी आपने अकेले अपने कंधों पर ली। तो ये समाज को क्या संदेश देंगे और इन सब के लिए बात करेंगे हम आपसे। छात्रावास तो यूँ है कि मैं छात्रावास का अध्यक्ष बना, उसके बाद में मेरे दिल में यही भावना थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चे और पढ़ कर के आगे बढ़े और हमारे समाज का नाम भी रोशन करे। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि हमारे समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए और उस पर ज़्यादा ध्यान दे। और मैं खुद भी जाता हूँ, उनसे आधा घंटा पर बातचीत करता हूँ, उनको समझाइश भी करता हूँ और उनको कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और पढ़ाई में आगे बढ़ो। तुम्हारे माता पिताओं ने यहाँ भेजा है तो आप खूब मेहनत करो।
तो अभी हमने वहाँ लाइब्रेरी भी चालू की है, लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है, तो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे तो इस शानदार माहौल में अपना अध्ययन कर ही रहे हैं और इनको शानदार माहौल मिला हुआ है। और आपने जो व्यवस्थाएं की है वो भी सराहनीय व्यवस्थाएं हैं। यहाँ उनके खाने पीने के सारे स्टॉक है, हरी सब्जी का भी यहाँ स्टॉक रहता है, तो यहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है। पर हमें आपसे ये जानना है सर कि ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? मेरी भावना थी कि बसों को 1 साल भर के लिए मैं मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था कर दूँ, इसलिए मैंने 26 जनवरी 23 से चालू किया। 26 जनवरी 2024 तक तो मेरे को व्यवस्था करनी है। फिर आगे जो देखेंगे, जो भगवान की कुदरत क्या होता है, उसके बाद में कोई तैयार होता है तो अलग बात है, और नहीं तो 26 जनवरी तक तो मेरे को व्यवस्था करनी है। वहाँ कोई कमी है नहीं, टमाटर हरी सब्जी है, हर व्यवस्था आप देख के आए हो तो आपको मालूम होगा, व्यवस्था में कमी है नहीं। हमारे कार्यकारिणी के मेंबर है, वो आते हैं, देखते हैं, और उनको ध्यान है, कोई आगे बीड़ा उठाएगा तो उनकी मर्जी है, नहीं तो फिर आगे क्या होता है वो देखते रहेंगे आगे। 26 जनवरी तक तो मेरे को 26 जनवरी 24 तक तो मेरे को व्यवस्था संभाल लिया। उसके बाद में देखेंगे हमारे समाज और कमेटी वाले क्या निर्णय लेंगे, उसके बाद देखेंगे। धन्यवाद। वीरू जी से भी बात करेंगे, ये पूरी व्यवस्था देखते हैं और पूरी भागदौड़, और ये कोर्ट में भी काम करते हैं, पूरी अपनी व्यस्त लाइफ के बाद भी यहाँ आकर के और बच्चों को सेवाएं देते हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, इनकी निस्वार्थ सेवा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, श्यामलाल जी सोलंकी द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बच्चे दूर दूर से भटकते हैं, यहाँ उनको बैठने की, रहने की, खाने की अच्छी सुविधा है। बच्चे मन लगा के पढ़ाई भी करते हैं। अभी हाल ही में कल एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। श्यामलाल जी के लिए हम तो बहुत गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये किसी भी समाज के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि ये ऐसा जो सराहनीय कदम है वो पहला कदम है। श्यामलाल जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब किसी एक परिवार को भी संभालना मुश्किल होता है, और यहाँ तो पूरे समाज के बच्चों को और भी कई जगह से आते हैं। बाड़मेर का मतलब सबकी भी मनसा देख रेख सबको देखना पड़ता है। जैसे अब भोजन में 3 व्यवस्थाएं होती है, सुबह मॉर्निंग में अलग नाश्ता बनता है, लंच अलग, और नाइट में अलग होता है डिनर, उनकी उस सब व्यवस्था की जाती है। और यहाँ बच्चों के अध्ययन के लिए भी मतलब ये बच्चे अपने आप ही पढ़ते हैं कि कुछ अध्ययन की बाहर से भी कोई शिक्षक आके यहाँ पढ़ाई कराते हैं? अलग से शिक्षक भी आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और मन लगा के जो अलग से रूम में पढ़ाई करना चाहते हैं अलग से, और लाइब्रेरी अलग है उनके लिए खोली हुई है, उसके अंदर एयर कंडीशन AC लगा रखा है। और अब हम जब अभी आए थे तो बच्चे खेल रहे थे, यहाँ खेलने कूदने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। खेलने कूदने की पूरी व्यवस्था है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे 2 घंटे खेलते हैं। तो हम अपनी तरफ से भी श्यामलाल जी को और आप सबको साधुवाद देंगे, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही अतुल्य काम है, और समाज के लिए सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा विशाल होता है, और एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। जी जी। होटल के अंदर रह करके ओम जी है जो पूरी व्यवस्था संभालते हैं, यहाँ की साफ सफाई से लगा के, और उनके बच्चों के जो खाद्य सामग्री पूर्ति करना, ये सारा काम ओम जी संभालते हैं। तो ओम जी, आपको कितना है यहाँ खाद्य सामग्री पूर्ण हो गई हो और आपको भागना पड़ा हो, ऐसा भी कभी होता है? नहीं, इसीलिए हमने श्यामलाल जी ने मॉनिटर के रूप में ब्रिजेश का चयन कर रखा है। उनको देख रेख में जो भी सामान कम होता है वो हमको 3 दिन पहले लिस्ट दे देते हैं। उस लिस्ट के अनुसार हम सामान एडवांस मंगवा के ही रखते हैं। हाँ, वो हमने भी देखा, अभी यहाँ पूरा स्टॉक है, हर खाद्य सामग्री का जो है वो यहाँ पहले से स्टॉक रखा हुआ है कि कहीं अचानक से भागना ना पड़े। यहाँ तक की हरी सब्जी वो भी स्टॉक में रखी हुई है कि 2 दिन के लिए तो कम से कम ना भागना पड़े। हरी सब्जी हफ्ते में 2 बार हरी सब्जी भेज देते हैं, जो 1 हफ्ता चल जाती है। तो ये सारा हमने मिठाई भी व्यवस्था होती है शुक्रवार के दिन। ये सोमवार के दिन यहाँ मिठाई की व्यवस्था की जाती है, स्पेशल रूप से बच्चों के लिए स्पेशल डाइट दी जाती है। तो ये सारा जो व्यवस्था है ये माली समाज की तरफ से, माली समाज के अंदर और एक व्यक्ति की तरफ से की जाती है। मैं उनको फिर से एक बार साधुवाद देते हुए मैं मेरे कैमरामैन साथी सवाई परमार के साथ NCR न्यूज़ से उत्तम सिंह राजपुरोहित।